नमस्कार सभी को। आज हम जो है बिहार बोर्ड क्लास 12th के सारा लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव वाला क्लास जो है फर्स्ट चैप्टर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है बातचीत, ये हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आइए हम आज बातचीत के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोगों के पास पहला क्वेश्चन है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग पेन कॉपी को जो है कि अपने पास रखें, ताकि जो मुख्य पॉइंट है उन पे जो है कि मतलब उनको लिखा जा सके और आप स्मरण के लिए आपको अच्छा हो। ठीक है, चलते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीक होती, गूंगी दिखाई पड़ती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। ये लेखक बताना चाहते हैं कि अगर हमारे पास वाक शक्ति ना होते तो क्या होता। देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो 2 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। और आप लोग जो कि फर्स्ट क्वेश्चन को ये भी आई समझे कि माँ एग्जाम में जो कि पूछा ही जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या विचार है। बेन जॉनसन महोदय क्या कहते हैं और एडिसन महोदय जो है कि क्या कहते हैं, इन दोनों के विचारों के बारे में जानना है। ठीक है, तो बातचीत के बारे में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, साक्षात्कार होता है। यह बहुत ही उचित जान पड़ता है। यह बेन जॉनसन का मानना है। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। तो ये किसका? जॉनसन का मानना है। जॉनसन एक उदाहरण भी देते हैं। हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आपको हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे। जॉनसन एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास रखने के बाद एक दूसरे का असर एक दूसरे में पहुंच जाता है, उसी तरह एक व्यक्ति, एक आदमी आपस में आ, बैठ के, पास बैठ के बातचीत करते हैं तो एक का गुप्त उष्मा दूसरे पर असर पहुंच जाता है, चाहे दूसरे को देखे भी नहीं तब भी। ये लेखक बताना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे पास है और देखते हैं इनको, 3rd नंबर क्वेश्चन को। और आप लोग जो है कि इस क्वेश्चन को मतलब अपने कॉपी में उतार भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप जो है कि मतलब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, इन पे आप देख लेते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की प्रविधि की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इनका अन्य नाम शुद्ध गोष्ठी है। शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है, शुद्ध गोष्ठी की बातचीत को यह तारीफ है कि बात करने वालों की जानकारी अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में ही प्रकट नहीं होता, वरन कर्ण रसाभार, कान को रस के समान पैदा करने वाले शब्द को बरकते हुए चतुर सयाने तरीके से अपने बात को सरस रखते हैं। दैनिक स्थिति यह है कि हमारे यहाँ के पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं वैसा रस नहीं खोल सकते हैं। जिस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत करने की उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रखता है। तो ये रहा
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग जो है कि इस क्वेश्चन को भी लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा मतलब हमेशा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। तो लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप से मतलब है, तात्पर्य है, क्रोध पर नियंत्रण है, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। लेखक बालकृष्ण भट्ट इस मन को प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना के रूप में देखते हैं, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई असंभव बात नहीं। अतः मनुष्य को चाहिए कि मन के चित्त को एकाग्र कर, मनोवृत्ति अस्थिर कर अपने आप से बातचीत करना सीखे। इससे आत्मचेतना का विकास होगा, उसी वाणी पर नियंत्रण होगा। वाणी पर नियंत्रण हो जाने से जिसके कारण दुनिया के बड़े से बड़े शत्रु पर जो है कि विजय पाया जा सकता है। दुनिया से किसी से न बैर रहेगा और बिना प्रयास के हम बड़े बड़े शत्रु पर विजय पा सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम सर्वथा एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी नहीं होगा। अतः व्यक्ति को चाहिए कि अपनी जिह्वा को काबू में रखकर मधुरता से भरी वाणी बोले, जिससे न किसी से कटुता रहेगी न बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मनुष्य के बातचीत करने का यही सबसे उत्तम तरीका है, ये लेखक बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या करने का। इनको भी देखते हैं हम लोग कि पहला है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। इनकी व्याख्या करना है। देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके पास व्याख्या के लिए आ जाए तो आप जो है सबसे पहले मतलब व्याख्या करते समय लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां या फिर प्रस्तुत व्याख्याएं पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के महान विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति अस्थिर नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इसकी चंचलता के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वह कभी क्रोध कर बैठता है, कभी कभी मीठी बातें करता है। इस द्वंद्व स्थिति में मनुष्य की असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के समान बदलने जैसी होती है। इसी स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईना के समान है। इस संसार में छल प्रपंच झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता ही है। विद्वान लेखक इस दुर्गुण को दूर करने के लिए सलाह भी देता है कि इससे बचने के लिए अपनी जिह्वा मन पर नियंत्रण रखना होगा, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। माना कि हमारी जिह्वा स्वच्छंद चला करती है,
परंतु उस पर यदि हमारा नियंत्रण हो गया तो बड़े बड़े क्रोधाधिक अजेय शत्रु को बिना प्रयास अपने बस में कर लेंगे। अतः हमारी मनोवृत्ति पर नियंत्रण करना होगा, जिससे हमें न किसी से बैर, झगड़ा, शत्रुता होगी और हम अपने नवीन संसार की रचना कर सकेंगे तथा साथ ही बातचीत के माध्यम से जीवन का रस ले सकेंगे। अब हम सेकेंड पंक्तियां को देखते हैं। सेकेंड पंक्तियां क्या कह रही है? सच है, सेकेंड पंक्तियां यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये सच बात है, लेखक कहते हैं। अब इनका देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। लेखक इस निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बातचीत से ही एक विशेष तरीका, मतलब बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब वह बड़ी संजीदगी से, सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के मुख रहने के कारण उसको चरित्र का कुछ पता नहीं चलता है, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। जब दो आदमी साथ बातचीत करते हैं तो दोनों अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। इस खुलेपन में किसी की शिकायत, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई होती है और इससे व्यक्ति का गुण दोष प्रकट हो जाता है। बेन जॉनसन इन संदर्भ में कहते हैं, इनके बारे में कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, उसकी पहचान सामने आती है। यहाँ आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। वहाँ बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जहाँ कुछ मवाद, गंदगी या धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। कहने का आशय यह है कि मनुष्य के मन के अंदर बहुत सी परतें जमी रहती है, जिनमें कुछ अच्छी और कुछ बुरी होती है और यह बातचीत के दौरान हमारी जिह्वा विचार से प्रकट होता है। अतः बोलने से ही मनुष्य का गुण दोष प्रकट होता है। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे और आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्ते।